आज आपका हम स्लोगन्स में आइदर और स्टार्ट करेंगे। आइदर और, इसको आप हिंदी में कहते हो या तो। यानी जहां पे क्या होगा, आपको वो दो ऑप्शन देगा, इनमें से क्या होगा, या तो पहला सही होगा या दूसरा, उसमें से कोई एक सही होगा आपका। अब देखो ये आइदर और कहां पे यूज होता है, कहां पे यूज होता है, तो देखो इसके तीन हुए हैं, इसको आप कैसे पहचानोगे कहां पे लगेगा। पहला क्या है आपका कि दोनों, सुनते रहना, दोनों कंक्लूजन गलत हो। कंक्लूजन क्या हो दोनों के दोनों गलत, कोई सा भी आपका सही ना हो। दूसरा क्या आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे आप बोलते हो ना ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो ऑल क्या आपका सब्जेक्ट है और बी क्या होगा ऑब्जेक्ट। इसको आप कहते हो कर्ता, इसको आप कहते हो कर्म। दोनों क्या हो, दोनों समान हो, दोनों समान हो। यानी जो पहले कंक्लूजन में सब्जेक्ट है वही किस में हो, दूसरे में हो। मैं देखो कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। तीसरा आपको क्या होगा, एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो और एक कैसा हो आपका नेगेटिव हो। एक कंक्लूजन कैसा हो, पॉजिटिव, और एक कैसा हो नेगेटिव। जहां पे ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी वहां पे आपका आइदर और, हिंदी में आप कहते हो या तो लगेगा। आगे बस इसको आप नोट करो, फिर क्वेश्चन कराता हूं आपको इस पे। तो देखो भाई कहां पे लगेगा आपका, ये दोनों कंक्लूजन क्या हो, गलत हो। दूसरा क्या है, दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, बराबर हो, दोनों समान हो। तीसरा क्या है, दोनों कंक्लूजन जो होंगे एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा नेगेटिव। जैसे मैं आपसे कहता हूं आपको स्टेटमेंट में कुछ भी दे रखो, आपको नहीं पता, मैं कह रहा हूं कुछ भी दे रखा है आपको नहीं पता। अगर मैं बात करता हूं, देखो कंक्लूजन, आपको सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन चेक करना है, स्टेटमेंट में आपको नहीं देखना। जैसे पहले आप लिखो, पहला कंक्लूजन आप, सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली है। दूसरा क्या है, नो डॉग इज, नो डॉग इज कैट, दूसरा आपका ये है। तो देखो अब इधर देखो, आप सब इधर देखो भाई, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, देखो ये कैसे स्टेटमेंट है नेगेटिव, सॉरी ये कैसा कंक्लूजन है नेगेटिव, ये कैसा है पॉजिटिव। थर्ड वाली अप्लाई हो गई, ये पॉजिटिव और ये क्या आपका नेगेटिव है। देखो भाई कंक्लूजन एक पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव, अप्लाई हो गई। इसका सब्जेक्ट क्या है डॉग, इसका भी क्या है डॉग, दूसरी भी अप्लाई हो गई। ये रहा कैट, ये रहा कैट, भैया डॉग सब्जेक्ट दोनों का क्या है डॉग, यहाँ भी क्या है ऑब्जेक्ट, तो ये वाली भी हो गई ये वाली, और दूसरा क्या है, दोनों कंक्लूजन क्या हो गलत हो। अब देखो दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, ये गलत होंगे। आपको स्टेटमेंट देगा दोनों के दोनों क्या होंगे गलत। तो अगर आपको ऐसे प्राप्त होता है तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला होगा या क्या होगा दूसरा, इन दोनों में से कोई सा एक होगा, दोनों आपके नहीं होंगे। आगे बस में नोट करो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ ये लड़का पेपर देकर आया, ये लड़का आपका पेपर देगा, इसके बाबा ने पूछा पास होगा, इसने बोला पापा पास हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। इसमें से एक कंडीशन तो होगी क्या, ये पेपर देगा आ गया, इसके बाबा ने पूछा भाई यहाँ पे क्या होगा, तो उसने बोला या तो पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। तो इनमें से एक तो चीज़ होगी, आपको अगर मैं दो स्टेटमेंट देता हूँ, इसने क्या दिया या तो पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, तो इसमें से कोई एक ही बात तो होगी सत्य है, तो भैया आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड का यहाँ पे केस चलेगा आपका। आगे बात समझ में, इसको आप नोट करें, क्वेश्चन में बात करते हैं इस पर। देखो भाई अब आप स्टेटमेंट लिखे जरा, लिखो भाई स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन, कुछ कार ट्रेन है। स्टेटमेंट आपका पहला, कुछ कार ट्रेन है, सम कार्स आर ट्रेन्स। सेकंड आप लिखे, सेकंड लिखे आप, कुछ कार बस हैं, कुछ कार बस है, सम कार्स आर बसेस। पहला क्या है, सम कार्स आर ट्रेन, दूसरा क्या है, सम कार्स आर बस। कुछ कार ट्रेन है, कुछ कार बस है, ये आपका स्टेटमेंट है। अब आप इसका कंक्लूजन लिखे, कंक्लूजन निष्कर्ष। पहले लिखे आप, कोई कार बस नहीं है, कोई कार बस नहीं है, कोई कार बस नहीं है, किसको दिक्कत तो नहीं है, नो कार इज बस। सेकंड आप इसमें लिखें, सेकंड लिखें आप इसमें, कुछ कार बस हैं,
कुछ कार बस है। सम कार्स आर बसेस, सम कार्स आर बसेस। अब इधर देखो आप, अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने किस किस की बात करी, कार और बस की बात करी है। आपको कार कहां पे दिख रही है, कार तो ये रही और बस ये रही। अब आप मुझे बताओ, अगर आप इन दोनों को लिंक करोगे, सुनते रहा ना भैया, मैंने आपको लिंक करना बताया था, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप इन दोनों को मर्ज करोगे तो कार यहाँ पे, कार यहाँ पे, कार यहाँ पे कितनी है 50, यहाँ भी कितनी है 50, तो क्या लिंक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो पहला भी गलत और दूसरा भी क्या होगा, जब लिंक ही नहीं हो पाया तो दोनों के दोनों क्या है, गलत है। अब एक बताओ, जब दोनों के दोनों गलत हैं, पहली अप्लाई हो गई, दूसरा क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, कार, और इसका भी क्या है, कार, इसका क्या है, बस, इसका भी क्या है, बस, दूसरी भी अप्लाई हो गई। पहला कैसा है, नेगेटिव, दूसरा भी कैसा है, ये भी अप्लाई होगी। तो आंसर क्या होगा, या तो पहला होगा या दूसरा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। बात समझ में आ गई। तो कहां पे लगेगा, जहां पे तीनों आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी, दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो। दूसरा क्या होगा, दोनों निष्कर्ष का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, समान हो। तीसरा क्या होगा, जो दो निष्कर्ष होंगे, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और एक कैसा हो, नेगेटिव हो। आगे बात समझ में। देखो यहाँ पे आप भाई रिलेट तो ही नहीं पाए, जब रिलेट नहीं हो पाए तो आप कैसे कह दोगे कार और बस को। ये एक काम करो, आप ये सारी छोड़ो, आप यहाँ पे कार, यहाँ पे क्या है, बस, आपको रिलेट भी नहीं करनी है। तो कार कहाँ पे दिख रही है, ये रही, बस कहाँ पे दिख रही है, ये रही, ये तो आपको सेकंड से पकड़ में आ जाएंगे, सारी बात ही खत्म। क्या होगा, ये तो आपको सेकंड से पकड़ में आ जाएंगे। अरे हाँ सॉरी, कार और बस की तो बात कर रहा है, सेकंड में तो रखे रे, सही तो है। कुछ कार क्या है, बस है, तो आप ये तो बोल सकते हो कुछ कार बस है। यहाँ भी क्या लिखा है, कुछ कार बस है। स्टेटमेंट रिपीट हो गया ना, सुन लो भाई, आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, रिपीट। भैया जो रिपीट होता है आप उसको करते हो अवॉइड, वो आपका नहीं माना जाता। आगे बात, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, नोट करो इसको आप। भाई क्वेश्चन गलत हो गया, इसको आप यहाँ लिख रहे ना, कुछ ट्रेन लिखा है, कुछ ट्रेन है, ये सही है। अब देखो, जब आप यहाँ भी ट्रेन दिख रहा है आपको, यहाँ भी ट्रेन दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेन कितनी है 50 और यहाँ पे कितनी है 50, तो ये रिलेट तो हो ही नहीं पाएंगे ना आपके, भाई रिलेट तो नहीं हो पाएंगे ये, क्योंकि यहाँ भी 50 यहाँ भी क्या है 50, रिलेट तो हो नहीं पाएंगे। तो कार और बस को आप कैसे रिलेट करते, नहीं कर पाओगे रिलेट। तो भैया क्या होगा, कोई कार बस नहीं है, पहली बात तो आपने नेगेटिव बना दिया, अप्लाई नहीं होगा। दूसरा क्या है, कुछ कार बस है। जब ये रिलेट ही नहीं हुआ तो आप कैसे कह दो कुछ कार बस है, रिलेट ही नहीं हो तो कैसे कह दोगे आप। बात समझ में आ गई। दोनों क्या है, गलत है, एक नेगेटिव एक कैसा है, पॉजिटिव। दोनों के कर्ता और कर्म क्या है, समान है। तो आपका आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकेंड। आगे समझ में। अब आप नोट कर ले इसको। चलो भाई, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। आप लिखो भाई, स्टेटमेंट लिखो, सम डॉग्स आर रेड, सम डॉग्स आर रेड्स, सम डॉग्स आर रेड्स। स्टेटमेंट आपका पहला स्टेटमेंट है, सम डॉग्स आर रेड्स। सेकंड है, सम रेड्स आर कैट, सम रेड्स आर कैट्स। कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं। सही है भाई। इसका जो कंक्लूजन है आपका, कंक्लूजन आप लिखे, कंक्लूजन पहला, नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट। देखो ये कंक्लूजन आप पहले लिख लेना, इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा। स्टेटमेंट आपकी ये रहेगा, कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करा दूंगा मैं, ठीक है। तो आप इसका लिखें, नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट। आगे आप लिखें, सम डॉग आर कैट्स। ये आपका हो गया पहला पार्ट इसका। इसका ऐसी सेकंड पार्ट आपका कंक्लूजन लिखना आप इसके यहाँ पे। फर्स्ट, some dogs are not cat। सेकेंड आप इसमें लिख लें, all dogs are cat, all dogs are cat। थर्ड कंक्लूजन लिख लें आप इसमें,
थर्ड टाइप है इसका, ये मतलब तीसरा क्वेश्चन है आपका कि ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट। सेकंड आप इसमें लिखें नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट। आगे बात समझ में। देखो भाई अब आपका स्टेटमेंट क्या है, सम डॉग्स आर रैट्स, सम रैट्स आर कैट। जितने भी आपके क्वेश्चन है डॉग्स कोट, डॉग्स कैट, डॉग्स कैट, डॉग्स और कैट के बीच में। तो आप मुझे एक बताओ, आपको डॉग्स कहाँ पे दिख रहे हैं, ये रे, आपको कैट्स कहाँ पे दिख रही है, ये रे। तो भैया ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। तो जो इनसे मिलेगा वो कैसा निकल कर आएगा, पॉजिटिव आपको मिलेगा। तो जब आप इनको रिलेट करोगे, रैट्स कितने हैं 50, यहाँ पे भी कितने हैं 50, क्या ये दोनों रिलेट हो पाएंगे, अरे नहीं हो पाएंगे ना। तो ये भी गलत और ये भी क्या है, भैया आपने रिलेट कर रखे हैं, दोनों के दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। इसका सब्जेक्ट की क्या है, डॉग डॉग, इसका भी क्या है, कैट कैट है। ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो भैया तीन अप्लाई हो रही है, तो क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला होगा या दूसरा होगा, आप नहीं बता सकते। जैसे मैं आप वही वाली बात करता हूँ, जैसे मान लो ये लड़का है, ये अपना पेपर देख आया, मैंने इससे पूछा भाई पास हो जाएगा, इसने आंसर क्या दिया, या तो फेल हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगा। तो होगा तो इन दोनों में से एक ही ना, या तो पास हो गया क्या होगा, फेल। तो जहां भी आपकी संभावना चले, जहां पे एक तो होना ही होना है, तो वहां पे क्या आता है आपका, या तो आता है। आगे बात समझ में, या तो ये होगा या ये होगा, एक इसमें से पक्का होगा। बट इसके लिए क्या है, ये तीनों आपकी फुलफिल होनी चाहिए। आगे बात समझ में। अब जब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हो, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई। अब आप मुझे एक बताओ, डॉग्स और कैट के बीच आपने बात करी, डॉग्स और कैट्स तो रिलेट नहीं हो पाए, ये भी गलत, ये भी गलत। डॉग्स कैट्स तीनों अप्लाई हो गई, दोनों के दोनों क्या है, गलत है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, समान है, एक नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला होगा या क्या होगा आपका, सेकंड होगा। अब देखो जब आप इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इधर देख लो भाई, ये आपका नया क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल डॉग्स आर कैट, ये क्या लिखा है, नो डॉग इज कैट। अब आप क्या होगे भैया, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है। तो आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट, नहीं भाई आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा नाइदर फर्स्ट और सेकंड, ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया, आप कह दो नन फॉलो। क्या, नन फॉलो, यानी कोई सा भी आपका अनुसरण नहीं करेगा। देखो क्यों नहीं करेगा, आपको मैं एक बता दूं, आपका ऑल और नो का कोई पेयर नहीं बनेगा भैया। अगर आपको ऑल प्लस नो दिखता है तो इसका कोई पेयर आपका नहीं बनेगा, आपका आंसर क्या होगा, नन फॉलो। देखो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या दिखा, नो, यहाँ पे क्या दिखा, सम, बन गया। यहाँ पे क्या दिखा, ऑल, यहाँ पे क्या दिखा, सम, बन गया। बट जैसे यहाँ पे आया, क्योंकि ऑल क्या है, सो, नो भी क्या है, सो, अगर आपको ऑल और नो दिखता है, इसका कोई पेयर आपका नहीं बनता, तो आंसर क्या होगा, नन फॉलो, कोई भी आपका अनुसरण नहीं करता। आगे समझ में, नोट कर लें आप इसको भी। अब इसके आप फोर्थ पार्ट लिखे, एक फोर्थ पार्ट लिखो, इसमें लिखो आप फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, ये फोर्थ पार्ट है इसका। कंक्लूजन लिखें आप फर्स्ट, इसमें क्या बोला मैंने, ऑल डॉग्स आर कैट। सेकंड आप इसमें लिखें, सम डॉग्स आर रैट, सम डॉग्स आर रैट्स, आर नॉट रैट्स, आर नॉट रैट्स। मैंने आपको ये बोला। अब आप मुझे एक बताओ भैया, ऑल डॉग्स आर रैट्स, क्योंकि डॉग्स और कैट्स तो आपकी कनेक्ट हो ही नहीं रही ना, ये भी 50 ये भी 50 कनेक्ट करने के लिए के पास होना चाहिए। तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते ये क्या आपका गलत है भैया। आपने आगे बोला डॉग्स और रैट्स, डॉग्स ये रे, रैट्स, सेंटेंस कैसा था, आपने कैसा बना दिया, ये भी क्या है, गलत है। पहली सेंटेंस अप्लाई हो गया आपकी। दूसरा क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स डॉग्स, इसका क्या है, कैट्स, इसका क्या है, रैट्स, अलग हो गया। यहाँ पर आंसर क्या होगा, नन फॉलो, कोई से भी आपका फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका अलग हो गया ना। ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। आगे समझ में, नोट करो। चलो भाई आगे देखो, आप लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो, अब लिखो।
कुछ आम फल हैं, कुछ आम, स्टेटमेंट आपका पहला, कुछ आम फल हैं, कुछ आम फल हैं, पहला स्टेटमेंट आपका है कुछ आम फल हैं। सम मैंगोज आर फ्रूट्स, सही भाई। अगला आप लिखे कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। सम मैंगोज आर एप्पल्स। आगे समझ में, आप इसे कंक्लूजन लिखे, निष्कर्ष लिखे। पहला निष्कर्ष आप, सभी सेब फल हैं, सभी सेब फल हैं, सभी सेब क्या है, फल हैं। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। सेकेंड आप लिखे कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब क्या भैया, आम है। सम एप्पल्स आर मैंगो। थर्ड आप लिखे, इसमें थर्ड लिखे आप कुछ सेब फल नहीं है, कुछ सेब फल नहीं है, कुछ सेब फल नहीं है। सम एप्पल्स आर नॉट फ्रूट्स। आपके तीन स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट और तीन के आपके कंक्लूजन। आप मुझे एक बताओ, आपकी बात किस किस में चल रही है, सेब फल, सेब आम, सेब फल, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं देखो सेब और फल को अगर आप कनेक्ट करोगे, सेब कहां पे है, ये रे, फल कहां पे है, ये रे, सुनते रहे ना भैया, फल यहां पे दिख रहे होंगे आपको, सेब आपको यहां पे दिख रहे हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं स्टेटमेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव। फल कितने हैं 50, सेब कितने हैं 50, आम कितने हैं 50, आम कितने हैं 50। क्या दोनों रिलेट हो पाएंगे भैया, ये भी 50 ये भी 50, एक के पास 100 होना चाहिए, रिलेट तो आपके हो ही नहीं पाएंगे। तो भैया सेब और फल में तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, किसको दिक्कत तो नहीं आता, समझ में आ गया। अब जब इसकी बात करते हैं, लिखा कुछ सेब क्या है, आम है, सेब ये रे, आम ये रे, तो भैया आपने सेब को कितना बना दिया 50 और आम भी कितना है 50, तो ये तो स्टेटमेंट सही है आपका, किसको दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था आइदर और, या तो का केस लगता है दो कंक्लूजन में है, तो आप मुझे एक बात तो जब आप इन दोनों की बात करते हो, दोनों के दोनों क्या है, गलत है भैया। पहली तो अप्लाई हो गई, इसका भी क्या है सब्जेक्ट सेब, इसका भी क्या है सब्जेक्ट सेब, इसका ऑब्जेक्ट क्या है फल, इसका भी क्या है फल, दूसरी अप्लाई हो गई आपकी। तीसरी क्या है, एक तो पॉजिटिव और एक क्या हो नेगेटिव, ये कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव, तो ये वाली भी अप्लाई हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला, सुनते रहा ना, फर्स्ट और, सॉरी फर्स्ट कह रहा हूं, सेकंड और पहला। देखो भाई, पहला दूसरा तो आपका अनुसरण करेगा करेगा, दूसरा आपका अनुसरण करेगा, और जो आगे होगा पहला और तीसरे में से क्या होगा, कोई एक होगा। इसको आप कैसे बोलोगे, केवल दो, क्या भैया, ओनली, सेकंड एंड, आइदर फर्स्ट और आइदर फर्स्ट और क्या थर्ड। भैया देखो दोबारा सुनो, आपका आंसर कैसे मिलेगा, केवल सेकंड और आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, यानी दूसरा तो आपका फॉलो करेगा ही करेगा, पहले और तीसरे में से कोई एक फॉलो करेगा। आगे बात समझ में, कैसे लिखोगे आप, केवल सेकंड और या तो फर्स्ट और थर्ड, आपका आंसर ऐसे मिलेगा आपको वहां लिखा हुआ कि दूसरा तो आपका करेगा ही करेगा फॉलो, बट जो पहला और तीसरा होगा उसमें से कोई एक होगा आपका। बात समझ में आ गई, किसको दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट, अरे इसको यहां लिखो ना, फर्स्ट या तो थर्ड आपका आंसर होगा। समझ में आ गया भैया, नोट करें इसको आप। चलो भाई आगे देखो, आप लिखो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट, सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल। क्वेश्चन आपका है इसके स्टेटमेंट, पहला है सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। अगला आप लिखे सेकंड स्टेटमेंट, सम मैंगोज आर ऑरेंज, सम मैंगोज आर ऑरेंज, सम मैंगोज आर ऑरेंज। इसका आप कंक्लूजन लिखे, कंक्लूजन
फर्स्ट, कंक्लूजन फर्स्ट, सम एप्पल्स आर ऑरेंज, सम एप्पल्स आर ऑरेंज। सेकेंड आप लिखे नो ऑरेंज इज एप्पल, नो ऑरेंज इज एप्पल, नो ऑरेंज इज एप्पल। बात समझ में आ गई भाई? इस पर स्टार लगा ले बैठे क्वेश्चन आपके। आप मुझे एक बताओ, देखो इधर देखो सब, मैंने आपसे क्या बोला, सम मैंगोज आर एप्पल, सेकेंड आपका क्या है, सम मैंगोज आर ऑरेंज। आप मुझे एक बताओ, आपका पहला स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, और अगला भी क्या है, पॉजिटिव। मैंने आपसे बात करी है एप्पल और ऑरेंज के बीच में, आपको ऑरेंज कहां पे दिख रहा है, ये रहा, एप्पल कहां पे दिख रहा है, ये रहा। भाई देखो यहाँ मैंगो कितना है 50, यहाँ भी कितना है 50, क्या ये रिलेट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। और इन्होंने क्या कर रखा है, रिलेट, दोनों के दोनों क्या होंगे, गलत। पहली सेटिस्फाई हो गई आपकी, ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव, ये वाली भी अप्लाई हो गई। अब आप मुझे एक बताओ, यहाँ लिखा है सम एप्पल्स आर ऑरेंज, यहाँ पे लिखा है नो ऑरेंजेस एप्पल, ये आप कैसे कह सकते हो? आप मुझे एक बताओ, आप मुझे बताओ यहाँ पे ऑरेंज कितना है, देखो आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑरेंज कितना है 100, यहाँ पे एप्पल्स कितना है 100। तो एक बात तो बताओ, अगर ये लिखा है नो ऑरेंजेस एप्पल, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो नो एप्पल इज ऑरेंज। क्या दिक्कत है इस सेंटेंस में? दिक्कत तो कुछ है ही नहीं भैया, पहले भी ऑरेंज 100 था, आज भी ऑरेंज 100 है, एप्पल 100 था, आज भी एप्पल 100 है, तो क्या दिक्कत है, लिख सकते हो। तो भैया अगर ऐसे आपको मिलेगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है भाई अगर दोनों के दोनों क्या है 100 हैं, तो इसको आप इतना लिख सकते हो। देखो यहाँ पे भी इसका सब्जेक्ट क्या है, एप्पल, यहाँ पे क्या है एप्पल, ऑब्जेक्ट क्या है ऑरेंज, यहाँ भी क्या है ऑरेंज, दोनों के दोनों क्या है भाई, पहले भी नेगेटिव तब भी नेगेटिव ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला होगा या आपका दूसरा होगा, कोई एक तो आपका होगा ही होगा। आगे समझ में? तो आपको ये चेंज करके देखना पड़ सकता है। मैंने आपको तो स्टेटमेंट से कंक्लूजन या कंक्लूजन बनाने सिखाई दिए, तो बस बना के देखना आप, करें इसको नोट आप। आगे देखो भाई देखो आपका स्टेटमेंट तो यही रहेगा, आप इससे कंक्लूजन लिखे दूसरे, कंक्लूजन लिखो आप, कंक्लूजन लिखे आप पहला, all apples are orange, all apples are orange। सेकेंड आपका है some orange are not apple, all apples are orange, some orange are not apple। आप मुझे एक बताओ भाई, देखो पहली बात है दोनों रिलेटेड नहीं हो पाए थे एप्पल और ऑरेंज, तो दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, ये गलत होंगे, पहली बात। अब एक बताओ, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, भाई ये वाली भी अप्लाई हो गई कि पहला एक पॉजिटिव एक क्या हो नेगेटिव। क्या इसको आप चेंज कर सकते हो? आप मुझे एक बताओ, यहाँ पे एप्पल कितना है 100 है, हाँ भाई आप कह सकते हो भैया आप इसको 50 बना सकते हो, मैं कह सकता हूँ हाँ भाई इसको आप आराम से कह सकते हो सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज। बट एक बात तो बताओ, यहाँ पे ऑरेंज कितना है 50, और आप क्या बना दोगे 100, तो चेंज हो ही नहीं सकता। अरे नहीं हो सकता ना, तो आंसर क्या होगा बताओ? चलो तुम्हारी बात बड़ी करते हैं। जैसे वाला लिखा है पहले स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, आपने वाला चेंज करा, आपने ये वाला चेंज करा है, ये लिखा है ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज। देखो भाई ये क्या लिखा है, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, ये क्या लिखा है सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल। क्या ये दोनों, देखो भाई मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले में कि आप जैसा अगर आपका लिखा है नो एप्पल इज ऑरेंज, उसको आप लिख सकते हो नो ऑरेंज इज एप्पल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या रहेंगे आपके 100 रहेंगे। अगर आप इसकी बात करते हो, अगर आप इसको चेंज करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है एप्पल कितना है 100, अगर आप लिखोगे सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, ऑरेंज क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा ना, और गलत हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नन फॉलो, क्योंकि तीनों की तीनों अप्लाई होनी चाहिए, अगर कोई एक नहीं हुई तो आंसर आपका क्या होगा नन फॉलो हो जाएगा। आगे समझ में? इसको आप नोट करो जरा। चलो भाई अब आप क्वेश्चन लिखिए, लिखो स्टेटमेंट आपके, कथन, कोई पेन कागज नहीं है,
कोई पेन कागज नहीं है। स्टेटमेंट आपका है कथन पहला, कोई कागज पेन नहीं है। कोई कागज पेन नहीं है। सेकंड आपका है, सेकंड आप लिखें कुछ पेन किताब नहीं है। कुछ किताब पेन नहीं है। कुछ किताब, कुछ पेन लिखना भाई, कुछ पेन किताब नहीं है। कुछ पेन, और यहां भी लिख लेना भाई, कोई पेन किताब नहीं है। से भाई ये आपका है, कोई पेन किताब नहीं है, कुछ पेन किताब नहीं है। यह वो कागज है, ठीक है। कोई पेन कागज नहीं है, दूसरा क्या है, कुछ पेन किताब नहीं है। अब आप कंक्लूजन लिखें, निष्कर्ष पहला लिखो भाई, कुछ कागज किताब है। कुछ कागज किताब है। कुछ कागज किताब है। अगला आप लिखें, कोई कागज किताब नहीं है। कोई कागज किताब नहीं है। कोई कागज किताब नहीं है। थर्ड आप लिखे, कुछ पेन किताब है। कुछ पेन किताब है। कुछ पेन किताब है। कुछ पेन किताब है। फोर्थ आप लिखे, कोई पेन किताब नहीं है। कोई पेन किताब नहीं है। पर देखो आपके दो तो स्टेटमेंट है और चार क्या आपके कंक्लूजन है, तो आपको बताना है, बताओ कौन सा आंसर इसमें से होगा। तो आप मुझे एक बताओ, कागज किताब, पेन किताब, तो आप मुझे एक बताओ भाई, पेन और कागज तो लिखा, पेन और कागज और पेन और किताब, देखो पेन और किताब तो ये रहा, यानी इस वाले से पकड़ में आ जाएगा आपका, सुनते रहना, कुछ पेन किताब है। तो आप मुझे एक बताओ, ये स्टेटमेंट कैसा था आपका, नेगेटिव, और ये भी कैसा है, नेगेटिव। अरे नहीं है ना, ये ना दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। और जब आप इन दोनों को मर्ज करते हो तो आंसर क्या आता है, नो रिलेशन, यानी कोई आपका निष्कर्ष बनता ही नहीं आपका। तो आप मुझे एक बताओ, आपने यहाँ क्या बोला, कुछ कागज किताब है, भैया कागज ये रे, किताब ये रही, जब आप इन दोनों को मर्ज करोगे कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो ये भी गलत है और ये भी क्या है, गलत है। तो किसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप इन दोनों की बात करते हो, दोनों क्या है, गलत है। इसका सब्जेक्ट क्या है, कागज, इसका क्या है ऑब्जेक्ट, किताब, दूसरी अप्लाई हो गई। ये कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कैसा है, नेगेटिव, यानी ये तीनों अप्लाई हो गई। तो इसमें से क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला होगा या दूसरा होगा। बात समझ में आ गई। जब आगे बात करते हो, कुछ पेन क्या है, किताब है। आप मुझे बताओ, आपका स्टेटमेंट कैसा था, नेगेटिव, आपने क्या बना दिया, भैया नेगेटिव से तो नेगेटिव बनता है, ये क्या बन गया, पॉजिटिव, क्या है ये, गलत। अब एक बताओ, यहाँ पेन कितना था, 50, आपने क्या बना दिया, 50 है। किताब कितनी है, कोई पेन किताब नहीं है। और समझना, कोई पेन किताब नहीं है, यानी एक भी, नो पेन इज बुक, भाई यहाँ पे आपने क्या बना रखा है, और यहाँ कितना है, 50, ये भी क्या आपका गलत है। दोनों के दोनों क्या है, गलत है। अब आप इधर देखिए, इसका सब्जेक्ट क्या है, पेन, इसका क्या है ऑब्जेक्ट, किताब, दूसरे अप्लाई हो गई। ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव, तो ये अप्लाई हो गई। तो आप मुझे एक बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था कि इन्हें दो में लगेगा, इन दो में लग गया और इन दो में लग गया, तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड आइदर थर्ड और फोर्थ, यानी
पहले और दूसरे में से कोई एक होगा और तीसरे और चौथे में से कोई एक होगा। आगे बात समझ में, नोट कर लो इसको भी आप। ठीक है भाई, आज आप पे इतना रखते हैं, कल आपकी जो संभावना पॉसिबिलिटी से रिलेटेड होते हैं कल इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना करते हैं।